वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम इन लिस्ट। टू फाइंड द मैक्सिमम इन लिस्ट वी यूज एन इनबिल्ट फंक्शन दैट इज मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन में हमें सिर्फ इटरेबल पास करना है। वो इटरेबल लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं लिस्ट के बारे में, तो हम पास करेंगे लिस्ट। उस लिस्ट में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है वो एलिमेंट वो रिटर्न करेगा एंड देन आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। इसका सिंटैक्स होता है कुछ इस तरीके से, मैक्स लिखना है, इसके अंदर इतने आर्गुमेंट्स आप पास कर सकते हैं। सो इटरेबल आपको पास करना है एंड ये एक मैंडेटरी आर्गुमेंट है, मतलब इटरेबल को आपको पास करना ही पड़ेगा। वेराज की एंड ये डिफॉल्ट जो है ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है। अगर आप पास करना चाहते हैं तो पास कीजिए, अगर आप पास नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन इटरेबल आपको पास करना ही पड़ेगा। सो इटरेबल क्या होता है? इटरेबल होता है लिस्ट जिसके ऊपर आप इटरेट कर सकते हैं। इट कैन बी द टपल। सो एक कलेक्शन ऑफ एटम्स होता है जिसमें आपको मैक्सिमम फाइंड करना है। की मतलब एक बेसिस होता है, एक पैरामीटर होता है कि आप कैसे मैक्सिमम फाइंड करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये एग्जाम्पल का यूज करके। एंड डिफॉल्ट एक मैसेज होता है। सो सी हियर गाइस, सो इटरेबल होता है एक इटरेबल सच एज लिस्ट। की होता है जो कि एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है। बेसिस फॉर द कंपैरिजन, देखिए आप मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं इस इटरेबल में तो वहां पे कंपैरिजन होने वाला है। तो कंपैरिजन कैसे होगा ये स्पेसिफाई करने का काम ये की करता है। वेराज डिफॉल्ट क्या होता है? एक डिफॉल्ट वैल्यू होता है। अगर आप इटरेबल एम्प्टी पास करते हैं तो मैक्सिमम क्या आएगा, तो उस केस में आपको ये डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करके मिलेगी। तो चलिए इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो गाइस ये लिस्ट है कंटेनिंग सम नंबर्स। इसमें इंटेजर नंबर से प्लस 10.11 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। सो इसको मैंने नाम दिया है नंबर्स। मैं चाहता हूं कि इसमें मुझे मैक्सिमम एलिमेंट प्रिंट करके मिले। सो हम क्या करेंगे, मैक्स लिखेंगे। इसके अंदर पहला आर्गुमेंट हमें पास करना है इटरेबल, जो कि हमारा लिस्ट का नाम होगा, दैट इज नंबर्स। आप इस लिस्ट को भी डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल बनाने का मतलब ही ये है कि हम वेरिएबल का यूज करके इस लिस्ट को रेफर करेंगे। दूसरा आर्गुमेंट होता है की एंड एक डिफॉल्ट वैल्यू, तो मैं उसको स्पेसिफाई नहीं करूंगा, वो ऑप्शनल होते हैं। अब डायरेक्ट मैं इसे प्रिंट करवा सकता हूं, प्रिंट मैक्स ऑफ नंबर्स। तो आपको इसके लिए प्रिंट करके मिलेगा 10.8, बिकॉज 10.8 इसमें मैक्सिमम है। तो CMD में आना है, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, पाथ एंड देन पाइथन, फाइल का नाम है example.py। सी हियर 10.8 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। सो मैं यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे 800 कर देता हूँ। सो अब 800 प्रिंट करके मिलेगा, सी हियर 800। सो अगर आपको लिस्ट में मैक्सिमम फाइंड करना है तो आप इजीली मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं, बस आपको इटरेबल को उसके अंदर पास करना है। नाउ लेट्स राइट अ प्रोग्राम फॉर गेटिंग लार्जेस्ट स्ट्रिंग इन अ लिस्ट। सपोज ये गाइस लिस्ट है, इसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स है। अब अगर नंबर्स होते हैं तो हमें पता है कि उसमें से हमें लार्जेस्ट दिया जाएगा। अगर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स होता है तो इसमें लार्जेस्ट क्या है, तो चलिए देखते हैं। मैक्स का यूज करते हैं, मैक्स के अंदर पास करते हैं दैट इज अ नेम एंड इसे प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करके सेव एंड रन करता हूं मैं इसे CMD में। सो पाइथन डालना है एंड फाइल का नेम example.py। रन करने के बाद मुझे शंतनु प्रिंट करके मिलेगा। अब शंतनु लार्जेस्ट क्यों है? यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट कौन सा आता है डिक्शनरी में? आदित्य आता है। अगर डिक्शनरी कंसीडर करें रियल लाइफ इंग्लिश डिक्शनरी, देन कार्तिक आता है, देन रोहन आता है एंड देन शंतनु आता है। सो शंतनु सबसे मैक्सिमम है एंड सबसे मिनिमम है आदित्य। इंटरनली ये आस्की वैल्यूज को कंसीडर करता है। यस, कैपिटल एस की आस्की वैल्यू सबसे बड़ी है देन R, A एंड K, इसीलिए शंतनु सबसे बड़ा है, मैक्सिमम है। सो अगर आप इसमें एक और स्ट्रिंग लिखते हैं, सपोज यहां पे मैं लिखता हूं सपोज जेब्रा, अब सबसे मैक्सिमम आएगा दैट इज जेब्रा। सी हियर जेब्रा, यहां पे कार्तिक उसको अटैच है, सो कॉमा देना है। अब आपको जेब्रा प्रिंट करके मिलेगा जेब्रा, सी हियर, क्योंकि जेड का आस्की वैल्यू सबसे बड़ा है। अगर मैं इस कैपिटल ए को स्मॉल कर देता हूं दैट इज आदित्य, नाउ सी यहां पे हमें लार्जेस्ट मिलेगा आदित्य। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो स्मॉल ए है ना, इसका आस्की वैल्यू 97 है, वेयर एज बाकी के जो फर्स्ट लेटर्स है उनका आस्की वैल्यू कम है। हमें पता है कि अपर केस A to Z, इसका जो आस्की वैल्यू होता है वो होता है 65 से लेकर 90 तक, वेयर एज स्मॉलर केस A to स्मॉलर केस Z
उनका वैल्यूज रेंज करता है फ्रॉम 97 टू 122। सो ये आस्की वैल्यूज को कंसिडर करता है। अगर सपोज यहाँ पे मैं के की जगह पर फिर ए कर देता हूं, अब इसमें एंड इसमें कौन सा बड़ा है, तो ये कंसिडर करता है इनका सेकंड कैरेक्टर। अब ये लिस्ट स्ट्रिंग का है, अगर आप इसमें लिखते हैं 123 सपोज, तो आपको गाइज एरर मिलेगा क्योंकि ये कंपैरिजन नहीं कर सकता है। दिस इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन द इंट एंड str। सो अगर आप स्ट्रिंग में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग ही लिखिए, अगर आप नंबर्स में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो सभी नंबर्स होने चाहिए। सो अब मैं यहाँ इसे निकाल देता हूं। एक आर्गुमेंट मैं स्पेसिफाई करता हूं, दैट इज अ की आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट हमने इटरेबल पास किया, मैंने बताया था सिंटैक्स में कि एक आर्गुमेंट होता है ऑप्शनल, दैट इज अ की। सो सपोज मैं लिखता हूं की इज नथिंग बट अ लेन मतलब इसका लेंथ कंसिडर करूं, तो अब लेंथ इसका क्या है 5 कैरेक्टर्स, इसका 6 कैरेक्टर, इसका 5, इसका 6 कैरेक्टर एंड इसका 8 कैरेक्टर। सो सबसे मैक्सिमम कौन है, शंतनु। अब ये इंग्लिश डिक्शनरी की तरह कंसिडर नहीं करेगा, ये आस्की वैल्यूज को कंपेयर नहीं करेगा, अब ये लेंथ को कंसिडर करेगा एंड यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, शंतनु है। सी हियर, अगर मैं शंतनु को रिमूव कर देता हूं तो इस केस में मैक्सिमम कौन सा है, दैट इज 6 कैरेक्टर वाला, दिस और दिस। देखते हैं क्या आउटपुट आता है, हमें मिलेगा दैट इज दिस, बिकॉज ये पहले आ रहा है। ओके, सो गाइज इस तरीके से मैक्स फंक्शन काम करता है। इसको आप किसी भी ट्रिपल पे लगा सकते हैं, आप इसे टपल पे भी लगा सकते हैं, सेट पे भी लगा सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।